9 मई के 3 मुकदमात में PTI मरकजी क़यादत को सजाएं। फैसलाबाद की ATC ने 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। हामिद रजा, राशिद शफीक को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अफजल साही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरो मुकदमे से बरी। अदालत ने हसास इदारे पर हमले के केस में 185 में से 160 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद को बरी कर दिया गया। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमे में 66 में से 60 मुल्जिमान पर जुर्म साबित। पुलिस वैन नजर आतिश करने के केस में 32 में से 28 मुल्जिमान मुजरिम करार। आज तक 2023 से वो पिटीशनें पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदगान को मुसलसल नाअहल किया जा रहा है। ऐवान का बॉयकॉट या तहरीक चलाने से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है। तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, जो ट्रायल चला है बहुत फेयर ट्रायल चला, एक लंबा अरसा ये ट्रायल चला और इस पे जिरा भी हुई, इस पे गवाह भी पेश हुए, एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया। आज का फैसला कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत है। इन सजाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। ये लोग दुश्मन का बयानिया लेकर चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की PTI पर तनकीद बोले, 9 मई के मास्टरमाइंड बानी PTI जेल में हैं। पूरे मुल्क में साजिश के तहत हमले किए गए, दिफाई इदारों में तोड़ फोड़ की गई। दुश्मन ने जब भी हमलावर होने का ख्वाब देखा, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। सेनेटर फैसल बावडा का PTI के मजीद अरकान की नाअहली का इशारा। कहा, PTI के लोग बानी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। अली अमीन गंडापुर भी बानी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला अचानक क्यों शुरू हुआ? आने वाले दिनों में PTI का एक और खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का 2 टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। DGSPR के मुताबिक 9 मई के जिम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना होगा। 9 मई सिर्फ अफवाज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। 39 वाह कैंट में अलीमा खानम के वारंट हमने लिए हैं। अली अमीन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। खुर्शीद खान के और इसके अलावा असद कैसर के, उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए गए हैं। और आरिफ अलवी, हमाद अजहर और एक मुलज़म खुर्शीद खान है, इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो आज हमने हासिल कर ली है। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में PTI के 50 रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, रऊफ हसन, मुराद सईद, फैसल जावेद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, उमर अयूब, शुएब शाहीन, अलीमा खान, शेर अफजल मरवत और दीगर शामिल। वारंट इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जारी किए। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है कि 26 नवंबर मुकदमात पर पुलिस ने काम मुकम्मल कर लिया। मुल्जिमान मुसलसल अदालतों से गैर हाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर की मुल्क दुश्मनी। भारत ने अली अमीन गंडापुर के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत फैटिफ में जमा करवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुछ रोज़ पहले रियासत मुखालिफ गुफ्तगू की। भारतीय मीडिया अली अमीन गंडापुर के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया, कहा पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी तलाश कर रहे हैं जो मिलकर मुआहदे को आगे बढ़ाए। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, तिजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुआहदा दोनों ममालिक में ताउन को मजीद बढ़ाएगा।
आने वाले दिनों में देरपा शराकत दारी को मजीद वुसअत मिलेगी। पाक अमरीका के दरमियान मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है। वज़ारत ख़ज़ाना के अलामी के मुताबिक सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुआहदा दोनों मुल्कों की क़यादत के दो तरफा ताल्लुकात को गहरे करने के अज़्म का इजहार है। अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को दुरुस्त करार दिया। ट्रंप के मईशत को मुर्दा करार देने के बयान को मोदी हुकूमत की नाकाम खारिजा और मौशी पॉलिसी से ताबीर किया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोकी। भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समंदरी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले मुल्कों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। पानी पीटीआई के नाअहली पर एहतजाज का केस, अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी का पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान और दीगर अदालत में पेश हुए। वकला की इस्तदा पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। मलिक अहमद खान भुच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाए दहशतगर्दी अदालत के फैसलों की रोशनी में सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और मलिक अहमद खान भुच्चर को नाअहल करार दिया था। सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब में तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गई। महताब जफर ने 53 वोट लिए। मुल्क में चीनी का बहरान, हुकूमत का एक्शन। शुगर मिल्स का जखीरा कब्जे में ले लिया। गोदामों में मौजूद जखीरे से चीनी की सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए FBR एहलकार तैनात। 18 शुगर मिल्स के मालिकान और दीगर अनासिर के नाम भी ECL में शामिल। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर कहते हैं, गुज़िश्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रखकर बरामद का फैसला किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहदे, डिजिटल अशिया और खिदमात फराहम करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आयद 5% टैक्स खत्म। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गूगल और टीमू समेत अमरीकी और चीनी हाई टेक कंपनियों से खरीदारी करने वाले सारिफीन को फायदा होगा। नवाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल, दिफाई शराकत दारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मौशी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान का खलाई सफर नई बुलंदी पर। पाकिस्तान ने जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दी। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के ज़ीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुई। सैटेलाइट प्रोग्राम से पाकिस्तान की ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। सैलाब, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर पिघलने की बरवक्त इत्तला मिल सकेगी। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी की निगरानी मुमकिन होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं, पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम एक बार फिर नई बुलंदियों को छू गया है। ये कामयाबी सुपारको और इसकी शानदार टीम की लगन और उम्दगी को जाहिर करती है। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद 37 देहात आफतज़दा करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक द्यामिर, गजर, इस्करदू, गांछे, शगर, नगर, खरमंग जिला के गाँव को आफतज़दा करार दिया गया। मुतासर इलाकों में इंसानी जानों, घरों, फसलों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने बारिशों के नए स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
कराची को उजाड़ दिया गया, रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहां लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची में जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। शहर के साथ तसलसल के साथ ज्यादती हो रही है। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन फट पड़े, बोले तालीम तबाह और सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया है। अमली तौर पर काम सिर्फ MKM कर रही है। कराची में चाइना पोर्ट के करीब जोड़े के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूला का भाई वकास ही कातिल निकला। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी कत्ल में मुलविस। मुलजिम वकास का कहना है कि आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। आसिम का प्लान था कि शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया जाएगा। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतिशाम भी कराची साथ गया था। मारूफ मॉडल और अदाकारा डकैती में मुलविस। कराची के इलाके फिरोजाबाद में 13 करोड़ रुपए की डकैती। अदाकारा युसरा और उसके भाई ने FI एहलकार बनकर बंगले पर छापा मारा। युसरा ने घर से स्मार्ट वॉच भी लूटी। मुलजिमा ने वारदात में अपने दोस्त की गाड़ी का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुलजिमा समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से 9 करोड़ रुपए और मोबाइल फोन बरामद। अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का मामला आलमी फौजदारी अदालत में ले जाने पर सीख पा। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी और PLO इसराइल के साथ तनाज़े को बैनुल-अक़वामी बनाने के लिए आलमी अदालतों में गए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी वादों की पासदारी में नाकाम रही और इसने अमन के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया। PLO और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हुक्काम अमरीकी वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। गजा में सेहोनी फौज के हमलों में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक वक्त की भूख मिटाने के लिए भूखे प्यासे मुतासरीन की जिंदगियां दाव पर। इमदादी मरकज पर मजीद 20 फलस्तीनियों की शहादत। वाफर इमदाद ना पहुंचने से कहत संगीन तरीन मरहले में दाखिल। भूख की शिद्दत ने 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जान ले ली। रोजाना 500 से 600 इमदादी ट्रक्स की जरूरत, लेकिन सिर्फ चंद को दाखिल होने की इजाजत। बेबी फूड ना मिलने पर शीरखार बच्चों की भूख मौत में बदल गई। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को खातून को हिरासा करने पर सजा, ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मुहतसिब ने मोनिस अलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्तगी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खातून महरीन जहरा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमाई में सूबे में खातिरख्वाह काम किए। सबसे पहले अमन बहाल किया और कराची की रौनकें वापस आए। 10 बरस में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। ट्रांसपोर्ट का मसला मौसर तरीके से हल हो जाएगा। तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज से मुकाबले की तैयारियां। लॉर्ड हिल में कौमी टीम की भरपूर ट्रेनिंग। बैटर्स ने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मुआरका कल होगा। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने यूरो हॉकी कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। यूरो हॉकी कप 8 अगस्त से 17 अगस्त तक जर्मनी में जारी रहेगा। मर्दों और खवातीन के दोनों टूर्नामेंट्स में 8 टीमें शामिल। पोल की सरफहरिस्त 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सऊदी अरब में खौफनाक हादसा, झूला 2 टुकड़े हो गया। वीडियो ने दिल दहला दिए। सऊदी शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में खौफनाक हादसा पेश आया। 23 अफराद जख्मी, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। और साबिक कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और मारूफ अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी के साथ डेट की अफवाहें। तस्वीर मंजर आम पर आ गई। कैनेडियन शहर मॉन्ट्रियल के रेस्टोरेंट में जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी को एक साथ खाना खाते देखकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। दोनों शख्सियात हाल ही में अपनी पुरानी मोहब्बतों से अलहदा हो चुके हैं।